स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहायला मिळत आहेत अशा सर्व संघांचं आपण हार्दिक हार्दिक स्वागत करूया। सलामीची जोडी मैदानात उतरली आहे। सिमेंट कॉन्क्रीट विकेट असेल या खेळपट्टीचा विचार केला तर आपण टेनिस क्रिकेट म्हटला तर जास्तीत जास्त आपल्याला लाल माती किंवा कडक माती न बनवलेली विकेट आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळते। त्यानंतर शेणानं सारवलेली विकेट आपल्याला पाहायला मिळते। त्यानंतर मात्र या खेळपट्टीचा जर विचार केला तर ही पूर्णपणे कॉन्क्रीटीकरण अर्थातच सिमेंट कॉन्क्रीटीकरण असणारी ही विकेट खेळपट्टी आणि या खेळपट्टीवर मात्र हा रंगणारा सामना आजच्या रात्रीतला पहिला। एका बाजूला संघ असेल तसंच बैरनाथ वाशिवली तर त्यांच्या संघ विरोधात जय ताडोबादेव कळम कर्जत आणि रासायनिक परिसरातील वाशिवली संघ आणि कर्जत परिसरातील कलम संघ असा मॅच पाहायला मिळेल। तर मॅचला सुरुवात होते। क्षेत्ररक्षणाची विवरचना सजवली आहे। दोन्ही पंच सज्ज झालेत। पंचांचा देखील आपल्यापर्यंत काही क्षणातच इशारा येईल, परंतु इथे मात्र वाशिवली संघाचा गोलंदाज कोण असेल तो पहिला सुरुवातीचा षटक फेकेल। 4 षटकांचा हा सामना असेल। कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम असेल, त्यामुळं या सगळ्या नियमांची मात्र अंमलबजावणी करून या सगळ्या नियमांचं पालन करून पुन्हा एकदा या आपण मॅचला सुरुवात करूया, जिथे मात्र पहिला षटक घेऊन येतोय गोलंदाज सतीश शिंदे। तर सतीश शिंदेच्या समोर प्रत्युत्तर देण्याकरता त्या समोरील चेंडूंचा समाचार घेण्यासाठी सलामीला फलंदाज धीरज जोशी। धीरज जोशी अर्थात डीजे ऑन स्ट्राइक आणि आकाश नॉन स्ट्राइकला। तर जोरदार टाळ्यानं पहिल्या बॉलचं स्वागत करूया। पंचांचा ग्रीन सिग्नल, गेम ऑन, गेम स्टार्ट। सतीश शिंदे पहिला बॉल फेकताना पाहायला मिळतोय आणि पहिलाच बॉल पंचांचा या ठिकाणी इशारा येतोय वाईड बॉल। अंपायर कॉल फर्स्ट बॉल, इट इज वाईड। अतिरिक्त धावेनं मात्र संघाची सुरुवात झाली आहे। अवांतर धावेनं संघाच्या धावसंख्येला सुरुवात झाली आहे आणि गुणतालिकेवर मात्र नोंद केली जाते धाव 1। सतीश शिंदे पुन्हा एकदा सज्ज, पंचांच्या अगदी डाव्या बाजूने मारा करतोय। हाफ ट्रॅकरचा बॉल होता, ऑफ स्टंप सोडून लाऊड ऑफ फील केला होता। आत्मविश्वास कमी, उत्साह जास्त। विशाल सरांचा पुन्हा एकदा इशारा येतोय की आणखी हा वाईड बॉल। एका मागून एक दिशा थोडी भटकली गेली आहे सतीश या गोलंदाजाची। दिशाहीन थोडी गोलंदाजी पाहायला मिळते, कारण टेनिस क्रिकेटमध्ये दिशा खराब तो दशा खराब असं म्हटलं जातं। त्यामुळे तुम्हाला दिशायुक्त गोलंदाजी करावी लागेल, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करावी लागेल, नियंत्रित टप्प्याची गोलंदाजी करावी लागेल। इथे सतीश शिंदे तिसरा बॉल फेकतोय। हा चेंडू ओव्हर पिच, सरळ चेंडू डीप लॉंग ऑफ कडे खेळतोय। आजच्या या पहिल्या सामन्यातला पहिलाच खणखणीत षटकार। जय जिजाऊ माता, थोर तुमचे कर्म जिजाऊ, उपकार कधी फिटणार नाही। चंद्र सूर्य असेपर्यंत नाव तुमचे कधी मिटणार नाही। या राजमाता जिजाऊ मातांचं नक्कीच आपण त्यांना देखील विनम्र अभिवादन, मानाचा मुजरा करूया, ज्यांच्या पोटी ज्यांच्या उदरी बाल जन्माला आला आणि अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आणि स्वराज्याचे संस्थापक शिव छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला आल्यानंतर स्वराज्याची निर्मिती झाली। या स्वराज्य निर्मात्या शिवराजांना मात्र मानाचा मुजरा। पुन्हा एकदा नवीन चेंडू घेऊन येतोय। हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑफील, लाऊड ऑफील केला जातोय सातत्यानं प्रत्येक चेंडूवर। म्हणजे सुरुवातीपासून वाशिवली संघानं ठरवले जणू काही की प्रत्येक बॉलवर प्रेशर क्रिएट करायचं, प्रत्येक चेंडूवर दबाव आपण टाकायचं फलंदाजावर, आणि त्याच पद्धतीनं मात्र पहिला षटक सुरू असताना पॉवर प्लेचा इथे सतीशचा पुढचा बॉल। धावसंख्या धावफलकावर एकूण 8।
हा चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू उडवलाय हवेमध्ये, कोणीही क्षेत्ररक्षक नाही त्या ठिकाणी. वाईडिश लॉंग ऑन कडे जातोय हा चेंडू, सीमा पार. रायगड चॅम्पियन ट्रॉफी मधला आणखी एक दर्जेदार षटकार. सुंदर सुंदर संगीत जिजाऊ माता आऊ साहेब राजमाता. खरं तर बघितलं तर महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये रोवलेली पहार काढून ज्या माऊलीने गुलामगिरीच्या छाताडावर प्रहार केला, त्या विश्वमाता राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ मासाहेबांना देखील मानाचा मुजरा या स्पर्धेच्या माध्यमातून. पहिल्या षटकाची इथे मात्र आपण पाहतोय सुरुवात झाली आणि पहिल्या षटकात तब्बल आतापर्यंत 14 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. पहिल्या षटकातील चेंडू फेकून झालेत आपण विचार केले तर फक्त 3. 2 चेंडू वाईड फेकले, त्यामुळे सतीशला ते 2 चेंडू परत एकदा फेकावे लागतील. क्रिकेटच्या नियमाप्रमाणे अवांतर धावा तर मिळतातच, परंतु ज्या वेळेस तुम्ही वाईड बॉल फेकता ते बॉल्स तुम्हाला पुन्हा एकदा फेकावं लागता येतं. आणि तशाच पद्धतीनं मात्र हे 2 एक्स्ट्रा बॉल फेकण्यासाठी पुन्हा सज्ज असेल सतीश शिंदे. 3 षटकामध्ये 14 धावा कुठून काढलेत. फलंदाजाचं मी कौतुक करेन. पॉवरफुल बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये होत असताना धीरज जोशी डीजे ऑन फायर. एक आमचे डीजे मास्टर इकडे तयार आहेत, तर इकडे धीरज जोशीले शॉर्ट फॉर्म डीजे ऑन स्ट्राईक. 2 षटकारांच्या मदतीनं मात्र 12 या धावांवर खेळतोय, तर संघाची धावसंख्या 14. 14 रन्स ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट. 4 षटकांचा सामना आहे, त्यामुळे प्रत्येक फलंदाजाचा मनसुबा असेल, प्रत्येक फलंदाजाची इच्छाशक्ती असेल की प्रत्येक चेंडूवर मात्र प्रहार करायचं. हा चेंडू चांगला फटका, मादक सौंदर्य पाहायला मिळालं. काय फटका, नजाकत भरा. हा चेंडू फ्लॅट गेलाय, अगदी मी तर म्हणेन सीमा रेषेच्या काही किंचितसा जवळ. आणि आमच्या हॉलिंडर्स मात्र तिथे पंच देखील आहेत. अगदी आपण बघितलं तर आमचा जो व्हाईट रेषा आहे त्या ठिकाणी बॅनर आहे आणि सफेद पट्टा जो आहे त्या पट्ट्याला मात्र हा चौकार असेल, त्यामुळं हा चेंडू 1 बाउन्स सीमा पार जातोय. हॅलो, 4 धावांसाठी चौकार. राजेंद्र भोईर आमचे पंच आहेत. पहा त्या ठिकाणी हॉलिंडर्सची भूमिका ते प्रामाणिकपणे पार पाडतायत आणि चौकार दिलाय त्यांनी. कारण मी म्हटलं की काही अंश इंच मी म्हणेन सीमारेषा जवळ पडलाय, परंतु कौतुक करूया डीजेचं. डीजेच्या बॅटमधून आलेला हा खणखणीत चौकार, अगदी क्रिकेटचं मादक सौंदर्य पाहायला मिळालं. गॅप शॉट मध्ये कोणताही क्षेत्ररक्षक नव्हता आणि त्या क्षेत्ररक्षकाला वेळ देखील मिळाला नाही, एवढा वेगानं चेंडू गेला. 4 धावांसाठी चौकार आणि 4 धावा वाढताय. संघाची धावसंख्या जर बघितली तर आता 18 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. 18 रन्स ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट. चेंडू देखील अगदी लांब जाऊन पडलाय आणि चेंडूची पूर्तता लगेच करायची आहे. जर चेंडू हरवला आणि आमचे जे पंच कमिटी आहेत त्यांना तुम्हाला नक्कीच आता सीमारेषेचा देखील ताबा घ्यावा लागेल. आपलं आयोजन आहे, त्यामुळं आयोजनासोबत तुमचं नियोजन देखील चांगलं असावं लागतं. त्याच अनुषंगानं तुम्हाला आता हॅलो रिवर्स सर, 1 मिनिट थांबवतो. आपल्याला जे प्रेक्षक बाउंड्री लाईनवर बसलेले आहेत, पडद्यावर बसलेले आहेत, आपल्याला विनंती करतोय कृपया आपण पडद्याच्या मागे बसायचं आहे. बाउंड्री लाईन सोडून आपण मागे बसायचं आहे. धन्यवाद, आपण आमच्या विनंतीला मान दिल्याबद्दल. कंटिन्यू रिवर्स सर. नक्कीच पहिला षटक सुरू असताना धावसंख्या धावफलकावर 8. प्रेक्षक प्रामुख्याने या क्रिकेटचा आनंद घेत आहेत. थेट या मैदानावरून कसलखंड मैदान आणि या मैदानावर रंगणारी ही स्पर्धा, सर्व प्रेक्षक वर्जून या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. आणि चला मॅचला सुरुवात करायची आहे.
चेंडू लगेच नवीन दिला जात आहे आणि पुन्हा एकदा मॅच टू बी कंटिन्यू. षटकातला हा चेंडू असेल 5वा. पॉवर प्लेच्या षटक आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अगदी पुरेपूर फायदा उचलताना डीजे धीरज जोशी. केवाळे टीमचा कोणीही प्रतिनिधी असेल, प्रभाकर पालकर, केवाळे टीमचा कोणीही प्रतिनिधी असेल त्यांनी आयोजकांशी संपर्क साधा. हा चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू होता. अर्थातच आपण बघितलं तर अखूट टप्प्याचा होता. हाफ ट्रॅकरचा हा बॉल होता आणि धीरजला हा चेंडू आडवा वाटनं खेळायचा होता, परंतु चेंडू बॅटची काहीची खालची कडा घेतली आहे. प्रॉपर टायमिंग झाला नाही. सिली मिडॉनला चेंडू गेला डॉट बॉल. आणि डॉट बॉलवर कोणत्याही प्रकारची धाव नसते, अर्थातच कोणताही नंबर नसतो. हा चेंडू इथे मिस टायमिंग स्ट्रोक, फटका फसला. धीरज जोशी तंबू मध्ये येऊन बसला. थँक्यू गोल्डन डीजे. जय शिवराय. 19 फेब्रुवारीला शिवनेरीवर खरं तर शिवबा राजांचा जन्म झाला. शिवनेरी किल्ला म्हणजेच अगदी शिवपिंडीसारखा आकार आहे या किल्ल्याचा आणि त्या किल्ल्यावर मात्र शिवरायांचा जन्म झाला. मित्र हो, जगातल्या सर्व राजांच्या एका हातात ढाल आणि एका हातात तलवार आहे, परंतु शिवछत्रपती शिवराय आणि संभाजी राजे हे जगातील 2च राजे आहेत त्यांच्या पाठीवर ढाल आहे. कारण 350 वर्ष अगोदर देखील माझ्या राजांना माहित होतं की पाठीवरच वार करणारे पैदा होतील, छातीवर वार करणारे जन्माला येणार नाहीत. अशा या शिव राजांना आणि शिव शंभू संभाजी राजांना मानाचा मुद्रा करूया. जाऊया मॅचच्या दिशेने. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. प्रदीप मसे येतोय. दुसरा षटक घेऊन येतोय. धावसंख्या धावफलकावर जर बघितली तर 18 ही लागली आहे. पहिला गडी बाद डीजे धीरज जोशी. 1 गडी बाद 18 धावा धावफलकावर. हा चेंडू अगदी ऑफ स्टंपला वाईड योआर्क फेकण्याचा प्रयत्न केला या प्रदीपनं आणि त्यामध्ये यश मिळाला. नवीन बॅट्समन पाहायला मिळतो मैदानावर स्वप्नील आलाय, परंतु आकाशनं हा चेंडू खेळताना पहिलाच बॉल डॉट खेळलाय आणि स्वप्नील बनसोडे मात्र त्याच्या सोबत नॉन स्ट्राईकला न्यू बॅट्समन 1 डाऊनला नेट नंबर 3 वर येतोय. नेक्स्ट बॉल प्रदीप. हा चेंडू ओव्हरपिच होता, बरोबर टायमिंग साधलंय आणि सरळ चेंडू जातोय डीप लॉंग ऑन क्षेत्राकडे. आणखी एक येतोय खणखणीत षटकार. आणि या षटकाराच्या मदतीनं आता मात्र धावसंख्या अगदी उसळी घेताना पाहायला मिळतोय. 24 या आकड्यावर. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलात की 18 धावा आल्या होत्या आणि त्यानंतर मात्र दुसऱ्या षटकातील पहिला बॉल डॉट गेल्यानंतर दुसऱ्या बॉलवर लगेच आकाशनं मात्र आकाशाला गवसनी घेण्यासारखा फटका खेळला. दुसरा फटका फ्लॅट पद्धतीनं जातोय. चेंडू ब्लॅक स्क्रीन जवळ. चांगला इफर्ट, 100% कमिटमेंट पाहायला मिळाली, परंतु शेवटच्या क्षणाला काय घडलं तर हातातून चेंडू निसटला आणि चेंडू गेलाय सीमारेषा पलीकडे. चौकार. जय शिवाजी जय भवानी. हे स्पर्धेचं खास वैशिष्ट्य पहा. तुम्ही आल्या क्षणी तुम्हाला खरं तर अश्वावर बसलेले आपले छत्रपती शिवाजी महाराज पाहायला मिळतील आणि जी ट्रॉफी तुमच्या घरी जाईल ती नक्कीच अविस्मरणीय असेल. चेंडू पुन्हा शॉर्ट पॉईंटकडून गलीकडे चेंडू पाहायला मिळाला आणि वलन घेतल्यानंतर मात्र मिळाली 1 धाव. एका धावेने संघाची धावसंख्या वधारते. धावसंख्या 29 या आकड्यावर. 29.
29 runs on scorecard after the first over, second over in progress. Loss of 1 wicket. धीरज जोशी बाद झाला आणि आपण पाहतोय हा मॅच जो सुरू आहे कर्जत कलंब विपक्ष वाशिवली रसायनी परिसरातील हा संघ क्षेत्ररक्षण करणारा वाशिवली संघ कलम संघाच्या विरोधात. हा चेंडू अगोदरच बॅट मात्र फिरून या ठिकाणी फलंदाज मोकला झाला. चेंडू थोडा लेट आला. चेंडूमध्ये व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. अगदी परिवर्तन करणारा प्रदीप म्हसेचा हा चेंडू निघून जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. धावसंख्या स्थगित स्थिर पाहायला मिळते ती 29 रन्स. पुन्हा एकदा सज्ज पुढील चेंडू फेकण्यासाठी. हा चेंडू खूप टप्पा जास्त होता परंतु टायमिंग प्रॉपर नव्हता. सरळ लॉंग ऑफ कडे टिपला जातोय झेल आणि समाप्त झालाय. मी म्हणेन स्वप्नील या खेळाडूचा खेळ. समीर SD. कपाली केशरी गंध शिवबा तुझा मला छंद मुखाने एकमेव बोला आई जगदंब जगदंब जगदंब. खरं तर सुंदर संगीत जय भवानी जय शिवाजी. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असणारं भवानी मातेचं हे मंदिर आणि भवानी मातेनं प्रसादरूपी तलवार दिली माझ्या राजांना आणि या तलवारीच्या जोरावर साम्राज्य स्वराज्य उभं केलं. त्या शिवछत्रपती राजांची आठवण पुन्हा एकदा या संगीतानं आपल्याला पाहायला मिळते अर्थातच गोल्डन डीजेच्या माध्यमातून. जाऊया मॅचच्या दिशेनं. आमचे डोळे नक्कीच जबरदस्त गुणलेखक अलिबागवरून बिलॉंग करताना आम्हाला सुंदर माहिती या ठिकाणी गुणलेखनाच्या भूमिकेत पाहायला मिळते. आणि धावसंख्या धावफलकावर एकूण दुसरा षटक समाप्त झाला. या षटकामध्ये 11 धावा आल्या. पहिल्या षटकामध्ये 18 तर 2 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झाल्यानंतर 2 गडी बाद धावसंख्या धावफलकावर 29 कलम कर्जत संघाची. अर्थातच ज्या संघाचं नाव आहे ताडोबा देव कळम. जय ताडोबा देव अर्थात त्यांचं जागृत देव. त्या देवाच्या चरणी अनेक नवस फेडले जात आहेत. या कर्जत कलम गावचं हे जागृत देव अर्थातच जय ताडोबा देव आणि त्यांच्या विरोधात ज्या वाशिवली गावचं जागृत देव बहिरनाथ देवाच्या नावानं हा संघ उतरलाय मैदानावर. नवसाला पावणारे हे आपले जागृत देव, आपल्या गावाच्या वेशीवर असणारे हे देव. कारण ज्यावेळी जत्रा किंवा यात्रा येत असते त्यावेळी अशा देवांना नक्कीच नवस केलं जातं. अडाप पिडा टलू दे आणि आपला गाव आपल्या गावची मंडळी सुखरूप राहू दे अशा या दोन्ही खरं तर संघांना आपण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देऊया. जाऊया मैदानाच्या दिशेनं. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात प्रथमेश करतोय. प्रसादसाठी हा बॉल होता इथे मात्र प्रथमेशचा, परंतु यष्टीरक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटला. धाव मात्र मिळाली नाही म्हणजेच डॉट बॉलची समाप्ती. तिसऱ्या षटकातला पहिला बॉल डॉट. पहिल्या षटकात एकूण 18 धावा. दुसऱ्या षटकाला कुठेतरी धावसंख्येला अंकुश लगावलं गेलं. दुसऱ्या षटकात कुठेतरी धावसंख्या कमी आली आहे आणि अशा पद्धतीनं धावसंख्या 29. हा चेंडू आता बरोबर प्रॉपर टायमिंग बॅकफुटला गेला. दिशा बरोबर हेरली. शॉर्ट पिच चेंडूला कव्हर ड्राईव्ह केला आणि चेंडू गेला रेंगाळत रेंगाळत ओव्हर द रो 4 रन. हॅलो हॅलो. तर यापुढील जो सामना होणार आहे तो केवाळे विरुद्ध कानपोली असा जो सामना होणार आहे. आजच्या पहिल्या गटातील हा शेवटचा सामना असेल पहिल्या फेरीचा. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय आपण ताबडतोब समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे आणि आपला टी शर्ट घेऊन ताबडतोब नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे. दोन्ही संघाचे कर्णधार केवाळे संघाचा कर्णधार आणि कानपोली संघाचा कर्णधार. महत्वाची सूचना असेल नक्कीच तुम्हाला. ऑफिशियली हा मला तर वाटते पहिला आणि शेवटचाच कॉल असेल. यापुढे तुम्हाला कॉल केला जाणार नाहीये. तुम्ही गणवेश घ्या आणि कर्णधाराने पहिल्यांदा तुम्ही गणवेश परिधान करून टॉस साठी यायचंय. महत्वाची व्हेरी इम्पॉर्टंट नोटीस.
हा चेंडू या डान्सिंग डाऊन द विकेट. शेवटपर्यंत चेंडूवर नजर ठेवली या फलंदाजानं आणि चेंडू भिरकावून दिलाय सरळ डीप फाईन लेगला. 4 धावांसाठी चौकार. आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठानी है माया भवानी. तानाजी चित्रपटातलं हे संगीत, आधी लग्न कोंढाण्याचा मग माझ्या रायबाचं. खरं तर हे तानाजी मालुसरेंचं हे वाक्य आधी तुमच्या कानावर पडल्यानंतर एक ऊर्जा वेगळीच मिळते. हे संगीत ज्या चित्रपटानं लाखो करोडो रुपयांची कमाई केली आहे ते चित्रपटातलं संगीत आपल्याला ऐकायला मिळालं. परंतु इथे लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे. मिळेल एक आणि एकच धाव. एका धावेच्या मदतीनं आता धावसंख्या कुठेतरी थांबली आहे. पुन्हा एकदा चौकार आल्यानंतर एकेरी धावसंघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 38 या आकड्यावर. 38 रन्स. 4 षटकामध्ये किती धावा येतील हे पाहिलं जाईल. आमचे सम्राट माली केवाळे गावचे एक उत्कृष्ट खेळाडू आणि कविरत्न एकनाथजी माली यांचे सुपुत्र सम्राट माली यांचे इथे स्वागत झालेलं आहे. अर्थात त्यांचं आगमन झालेलं आहे. हा हे आहे व्हेरिएशन. बरोबर फसवलाय. फिरकी पद्धतीनं चेंडू फेकला आणि तिथे गुडगा खेळपट्टीवर टेकून हा खेळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु चेंडूला वलन आपल्या खरं तर हाताच्या या बोटांचं ज्या प्रकारे त्यानं वापर केला हा चेंडू फिरवण्यासाठी आणि तिथे मात्र हा फटका फसला. फलंदाज फसलाय. हा चेंडू आता प्रॉपर टायमिंग. फलंदाज सांगतोय इथे मात्र मी आता बरोबर चेंडूची पाहणी करेन आणि चेंडू सरळ खेळलाय कॉर्नरच्या दिशेनं. रायगड चॅम्पियन ट्रॉफी मधला आकाशाला गवसणी घेणारा हा फटका. षटकार. अब हर एक दिन फराज का त्योहार है. अब ये ईद नाजुबे तेरी लाज हम जगे तेरे नबी जब नायक करते गए माया भवानी. गड आला पण सिंह गेला. नक्कीच अनेक असे हे वाक्य तुमच्या आमच्या माहितीला नक्कीच मिळत आहेत. षटक क्रमांक 4 सुरू होईल. तिसऱ्या षटकामध्ये 15 धावा आल्या आणि 3 षटकांचा खेळ मात्र समाप्त झाला. 44 धावा. आकाशनं मात्र लगावलेला अंतिम चेंडूवर आकाशाला गवसणी घेणारा षटकार आणि आकाशनं मात्र आतापर्यंत 2 षटकार 1 चौकार आणि अशा पद्धतीनं 5 चेंडूमध्ये 17 धावांची खेळी केली आहे. केवाळे संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहे. कानपोली संघाचा कर्णधार कृपया आपण लवकरात लवकर स्टेजवर यायचं आहे. टी शर्ट घ्यायचा आहे आपल्या आणि नाणेफिकेचा कौल देखील करायचा आहे. यापुढील सामना आपला होणार आहे. कानपोली संघाचा कर्णधार आपण ताबडतोब या ठिकाणी यावं. धन्यवाद. या सुधीर पाटील कानपोली टीम लवकरात लवकर इथे उपस्थित होती. चला आपण संगणक पाठवा. सुधीर, कृष्णा, बाकी त्यांचे सर्व खेळाडू. तर काही क्षणात टॉस होईल. लास्ट ओव्हर, शेवटचा स्लॉग ओव्हरचा षटक. व्हेरी गुड स्ट्रोक. नो मॅन्स लँड एरिया मधून चेंडू जातोय सरळ डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. हा चेंडू सीमा पार ओव्हर द रोप. 4 रन. पालखीला नाचिन गुलाल उडवून चैताचे मैनान ग चैताचे मैनान. अग्री कोल्यांची आई कुलस्वामीने एकवीर आईचं गीत आपण ऐकतोय. या आई एकवीर मातीला देखील आपण वंदन करूया. चौकार आलाय. 48 धावा धावफलकावर म्हणजेच अर्धशतकाच्या अगदी जवळपास संघालाय. समीर पाटीलचा स्लॉग ओव्हर ऑन द स्ट्राईक. आकाशनं मात्र अगदी सुरुवातीपासून अगदी टोळेबाजी. खराब क्षेत्ररक्षण. चुकीला माफी नाही. चेंडू गेला डोक्यावरनं. अगदी 1 बाउन्स सीमा पार. 4 रन. आई तुझं देऊळ साजतई गुलाले डोंगरान ग गुलाले डोंगरान. पालखीला नाचिन गुलाल उडवून चैताचे मैनान ग चैताचे मैनान. आणि जय ताडोबा कलम संघाचं अर्धशतक कंप्लीट झालंय. 52 धावा. व्हेरी गुड रन. चांगली रन, अगदी चांगली धावसंख्या उभारली आहे मी म्हणेन. जय ताडोबा कलंब संघानं कर्जत या परिसरातला, कर्जत तालुक्यातला हा नामवंत संघ बराच दूरवर अंतर कापत या ठिकाणी आलाय खेळण्यासाठी आणि आपली गुणवत्ता, आपली कौशल्यता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतोय. 52 धावा. गोलंदाज पुन्हा एकदा समीर. पार करून चेंडू. हा शापऱ्याकडचा बॉल उडवण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे
लॉलीपॉप साधा सोपा झेल ड्रॉप झालाय क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून आणि मात्र जीवनदान संधी मिळाली आहे ती आकाशला. पकडो कॅच जीतो मॅच, टेक द कॅच विन द मॅच, हे क्रिकेटचं समीकरण तुम्हाला सांगेन. आणि हा आपण सायप्रित स्क्रीनवर पाहू शकाल लाईव्ह मध्ये कशा पद्धतीनं हा झेल सोडला. भाऊच्या हातातून हा झेल निसटला. एक धाव कंप्लीट. हा चेंडू पुन्हा एकदा इथे सरळ दिशेने चेंडू जातोय. मी तर म्हणेन कहीं पे निगाहे आणि कहीं पे निशाणा असा हा फटका होता. जाना था वाशी में गया काशी में, सरळ चेंडू बॅक टू द बॉलर. आडव्या बॅटने खेळला होता. डीप मिड विकेटची एरिया रिजन त्याने निवडला होता हा चेंडू खेळण्याकरता, परंतु चेंडू सरळ दिशेने गेला. तिथे मात्र 2 धावा कंप्लीट झाल्या. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 55 वर. 55 रन्स, चांगली धावसंख्या या रात्रीच्या सामन्यामध्ये. परंतु मैदानाचा विचार केला तर मैदान आखूड आहे, परंतु खेळपट्टी सिमेंट कॉन्क्रीटची आहे. अनुभव तुमच्याकडे असणे फार गरजेचा. हा चेंडू पुन्हा एकदा सरळ बॅटने केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे. हा चेंडू मात्र चांगला पकडलाय वेगानं, लवकरात लवकर. स्ट्राईक रोटेशन करण्याचा प्रयत्न नव्हतं, परंतु स्ट्राईकला आता येईल नवीन बॅट्समन प्रसाद बडे. प्रसाद बदे येतोय. लास्ट बॉल खेळण्याकरता धावसंख्या धावफलकावर 56. 56 रन. प्रसादच्या वाट्याला हा लास्ट बॉल आलाय. काय असेल या लास्ट बॉल वर निर्णय, कोणती मोहर उमटली जाईल या लास्ट बॉल वर, की डॉट बॉल जाणार यामध्ये लक्ष असेल. शेवटचा चेंडू आणि तो मात्र चेंडू हुकलाय प्रसाद, परंतु डायरेक्ट हिट करण्यात आलंय फलंदाज बाद. म्हणजेच कोणती मोहर उमटली नाही. डॉट बॉल. 0 रन्स या बॉलवर आली. संघाची धावसंख्या 55 या आकड्यावर मात्र थांबली. करायच्या आहेत या 4 षटकामध्ये 57 धावा. आपण पाहिलं की 56 धावा एकूण धावफलकावर आल्या आहेत आणि 57 धावांचं लक्ष असेल ते उत्तरार्धामध्ये 4 षटकामध्ये. अर्थातच मॅच रंगतदार होणार यातील मात्र शंका नाहीये. एक रसायनी परिसरातील संघ तर एक कर्जत तालुक्यातील संघ, दोन्ही संघ मातब्बर आहेत. नेक्स्ट मॅचचा टॉस करून घ्यायचं आहे. कानपोली विरुद्ध केवाळे. आणि या 2 संघामध्ये टॉस करण्यासाठी मी विनंती करेन या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आमचे मान्यवर, चला टॉस करून घ्यायचे. तर अजित कुठले टॉस करून घ्यायचे आपण कानपोली आणि केवाळे 2 संघामध्ये. तर नक्कीच कानपोली संघाचं नाव या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. अथर्व गावदेवी कानपोली, म्हणजेच आमचे भोलेनाथ साहेब आहेत त्यांनी पॅक केलेला संघ अथर्व या नावानं. तर अथर्व 11 गावदेवी कानपोली विरुद्ध यज्ञेश्वर प्रतिष्ठान केवाळे असा मॅच होणार आहे. पुढील सामना तर टॉस केला जाईल आणि टॉस झाल्यानंतर लगेच मात्र या दुसऱ्या सत्राला आपण सुरुवात करणार आहोत. अर्थातच कलम विरुद्ध वाशिवली आणि वाशिवली संघासमोर ठेवलेलं हे 57 धावांचं आव्हान कशा पद्धतीनं पार होईल, की या आव्हानाला अंकुश रोख लगाम लावण्याचं कार्य गोलंदाज करतील हे मात्र आपण ऐकाल. जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. पुढील आवाज मात्र बदल होईल. ऐकणार आपण राष्ट्रीय भाषेतून एक हिंदीचा बुलंद आवाज आणि हिंदी भाषेवर प्रभुत्व असणारे हे एक प्रतिभावंत समालोचक रोशन सकपाल. हॅलो. जे प्रेक्षक सीमारेषेची जी व्हाईट पट्टी आहे त्या पट्टीवर जर आपण बसला असाल तर कृपया आपण पट्टी सोडून मागं बसावं, कारण ती पट्टी म्हणजे सीमारेषा आहे, ती बाउंड्री आहे. त्या पट्टीवर आपण पाय ठेवून देखील बसू नका कोणी. पट्टीच्या मागच आपण बसा, जेणेकरून एखादा
प्लेयर खेळाडू जर क्षेत्ररक्षक धावत आला एखादा चेंडू अडवण्यासाठी बाउंड्री अडवण्यासाठी तर कदाचित आपल्याला देखील त्या ठिकाणी दुखापत होऊ शकते, इजा होऊ शकते. म्हणून आपण पट्टी सोडूनच मागं बसा, 2 फूट मागं बसाल तर आपल्याला देखील तेवढं चांगलं असेल. हॅलो. हॅलो, 1 मिनिट थांबवतो रोशन सर. तर यापुढील जो सामना होणार आहे केवाळे विरुद्ध कानपोली, या दोन्ही संघाचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी सन्माननीय गणेश जुनगरे साहेब यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण हा नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे. यस, तो दोस्तों मैदान की तरफ चलते हैं जहाँ पे मुकाबला है यज्ञेश्वर प्रतिष्ठान केवाले और अथर्व 11 कानपोली के बीच में इसका अगला मुकाबला होने वाला है. उसका टॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इस वक्त मैदान में क्या जबरदस्त इनिंग को अंजाम दिया था बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे कलम टीम ने. तर नक्कीच या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल होतोय. एडिस हेड कानपोली संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. तर या ठिकाणी आमच्या सोबत कानपोली संघाचा कर्णधार आहे आणि केवाळे संघाचा देखील कर्णधार आहे. कानपोली संघाचा कर्णधार नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. काय डिसिजन असणार आहे आपलं? फील्ड घेणार पहिले. फिल्डिंग त्यांनी स्वीकारलेली आहे, परंतु फिल्डिंग करत असताना समोर केवाळे संघ आहे, आपल्या विभागातील संघ आहे. किती धावांपर्यंत रोखण्याचा मनसुबा आपला असेल? मी तर कमीत कमीत रनांचा स्कोअर कमी ठेवीन त्यांना. तर नक्कीच कमीत कमी धावांवर रोखण्याचा मनसुबा त्यांनी ठेवलेला आहे. धन्यवाद. कानपोली संघाचा कर्णधार या ठिकाणी आपल्यासमोर केवाळे संघाचा देखील कर्णधार आहे. आपण नाणेफेकील हरलात, आपण जर नाणेफेकी जिंकला असतं तर काय डिसिजन असतं? गोलंदाजी. नक्कीच सर्वांचे तीच असते, परंतु आता आपल्या वाट्याला आलेली आहे प्रथम फलंदाजी. मग प्रथम फलंदाजी करत असताना काय टार्गेट आपला आखणार असणार आपण? चांगला स्कोअर बनवायचा प्रयत्न करू, कारण इथं स्कोअर चेसिंग पण होतं आणि समोरच्या संघामध्ये चांगले खेळाडू आहेत, चांगले फलंदाज पण आहेत, म्हणून आम्हाला जास्तीत जास्त स्कोअर करावा लागेल. नक्कीच या ठिकाणी केवाळे संघाच्या कर्णधाराने सांगितलं की मोठी संख्या उभारण्याचा प्रयत्न आमचा असेल, कारण चेसिंग करण्यासाठी हा ग्राउंड देखील तेवढाच चांगला आहे. आणि दोन्ही संघांना शुभेच्छा देतो आणि वळतोय आपल्या समालोचन कक्षामध्ये रोशन सकपाळ यांच्याकडे. धन्यवाद. थैंक यू सर. पहले गेंद के ऊपर हमने देखा कि क्या शानदार बल्लेबाजी, कवर ड्राइव खेला था 4 रनों के लिए. बल्लेबाज हम देखेंगे प्रथमेश गायकर ने पहले गेंद के ऊपर अपने इरादे स्पष्ट कर लिए, क्योंकि वो जानते हैं 57 रनों का पीछा करना है. गेंदबाज अगर देखा जाए तो पंकज बदे कलम टीम का ये गेंदबाज है. मेरे दोस्त है कलम टीम के रामदास बदे, जो हम एक जमाने में ITI में एक साथ पढ़े हैं, तो उनकी याद जरूर आएगी इस वक्त. तो आउटसाइड द ऑफ गेंदबाजी हमने देखी. गेंदबाज बेहतरीन शातिर गेंदबाजी है, जिन्होंने देखा परखा कि पहले गेंद के ऊपर अटैक हुआ है, ऐसे में गेंदबाजी में बदलाव लाना बहुत जरूरी होगा. और वैसे ही गेंदबाजी में बदलाव करते हुए आउटसाइड द ऑफ यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी करते हुए इस गेंद को डॉट निकाला है गेंदबाज पंकज बदे ने. सामने है प्रथमेश गायकर, जो 4 रन बनाकर इस वक्त खेल रहे. बढ़िया स्ट्रोक, इस बार हवा में खेला, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद. 1 रन बनेगी, दूसरी रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं. टीम का टोटल 1 से मुंह होता हुआ 5 रन. 5 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. 57 रनों का पीछा करना है, बहुत लंबा चौड़ा सफर तय करना है. तो अब बल्लेबाजी में धार होनी चाहिए. वाशिवली टीम भी कम नहीं आंकी जाएगी, क्योंकि खालापुर तहसील से बिलोंग करने वाली ये टीम पूरी तरह से धमाका मचाती है खालापुर तहसील में. बल्लेबाज की ये स्टैंडिंग पोजीशन देखिएगा, थोड़ी सी बढ़िया स्टैंडिंग पोजीशन, और उसी के साथ इस गेंद को कवर किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर. गेंद गई सीधी 6 रनों के लिए. हॅलो. तर नक्कीच आमचे समालोचक मित्र विष्णू गडकरी आंबिवली यांच्याकडनं या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा येतात. धन्यवाद मित्रा, आपण या स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्याबद्दल. रोशन सकपाळ कंटिन्यू. थैंक यू.
यहाँ पे शुभकामनाएं तो हमारे राजू तांडिल की तरफ से भी आए हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है या कसरखंड सामाजिक शैक्षणिक कला क्रीड़ा सांस्कृतिक मित्र मंडल के, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और टीम की तरफ अगर देखा जाएगा तो स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं इस वक्त 11 रन। क्या शानदार शुरुआत, जिस अंदाज से शुरुआत यहाँ पे देखने को मिल रही है। गेंद हेलो, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 11 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 57 रनों का पीछा करना है और 57 रनों का पीछा करते हुए यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत, कमबैक करती हुई बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिली वाशिवली टीम। और जैसे कि रिवाल हमने देखा है, वाशिवली टीम, मैंने पहले ही जिक्र किया है कि वाशिवली टीम को भी कम नहीं आंका जाएगा। जब जब खालापुर तहसील में हो या पनवेल में हो, जब जब खेलती है तो ताकतवर बल्लेबाजी, बैटिंग ऑर्डर अगर देखी जाए तो कम से कम 5वें 6ठे नंबर के बल्लेबाज भी वो क्षमता रखते हैं अच्छी बल्लेबाजी करने की। और उसी अंदाज से शुरुआत तो दमदार हुई है 57 रनों का पीछा करते हुए। पहली पावर प्ले जो कि हमने अभी तक देखे, 4 गेंदें फेंकी गई है और टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 11 रन बन चुका है। अच्छी शुरुआत, पंकज बदे गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी भी 2 गेंदें फेंकनी शेष है। विकेट लेने की कोई संभावना अभी तक गुंजाइश नहीं है यहाँ पे गेंदबाज द्वारा, लेकिन प्रयास करना होगा। बहुत लंबे से सफर कर कर ये कलम टीम यहाँ पे दाखिल हो चुकी है। वही पंकज तैयार है। पंकज, हियर इज नेक्स्ट वन। एक्सप्रेस हाईवे एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए फिर एक बार तैयार है। इस बार देखिएगा, अच्छी कोशिश थी बल्लेबाज की, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और इसे एक से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है। पूरे 1 दर्जन रन बन चुके हैं, 12 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। 12 रन बन चुके हैं, 57 रनों का पीछा करना है तो अभी वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त बल्लेबाज को। और स्टेट ड्राइव खेला, अच्छी कोशिश थी, एफर्ट अच्छा लगा था, लेकिन नाकामयाब हुए और 4 रन भी मिले। ये बिल्कुल सही संदेश है कलम टीम के लिए बल्लेबाजी करते हुए वाशिवली टीम द्वारा। टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 16 रन बन चुके हैं बगैर विकेट के नुकसान पर। अठारह गेंदों में अब जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पहली ओवर थोड़ी सी महंगी साबित हुई थी पंकज बदे की, जिसमें कि 2 चौके 1 छक्का लगा था बल्लेबाजी करते हुए। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की है। अक्षय पाटिल 1 छक्का और 1 सिंगल के माध्यम से निजी 7 रनों के ऊपर खेल रहे हैं और प्रथमेश गायकर 2 चौके और 1 सिंगल के माध्यम से निजी 9 रनों के ऊपर खेल रहे हैं। और टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 16 रन बन चुके हैं बगैर विकेट के नुकसान पर। अब गेंदें बची है 18 और जीतने के लिए जरूरत है 41 रनों की। दमखम रखना होगा इस टीम को, इस मुकाबले को जीतना चाहती है कलम टीम, तो अब धारदार गेंदबाजी करनी होगी। नए गेंदबाज के साथ कलम टीम फिर एक बार मैदान में उतरी है। आकाश बदे गेंदबाजी करते हुए, जो कि यशवंतराव चौहान मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। दूर वाली छोर से हियर इज फर्स्ट वन, पहली गेंद। बढ़िया स्ट्रोक का नजाकत देखने को मिली इस स्ट्रोक में। क्या लाजवाब कवर और पॉइंट को कवर करती हुई गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन को चीरती हुई, 4 रन। देखिएगा रिप्ले में हम स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला था और अंतिम वक्त में बाउंड्री लाइन के पीछे गेंद ड्रॉप हुई थी। 4 रन। 4 रनों के साथ अच्छी शुरुआत बल्लेबाजी करते हुए अक्षय पाटिल ने और एक चौका लगाया और टीम का टोटल 4 रनों से लेकर गए 20 रनों के ऊपर। बल्लेबाजी में अच्छा काम किया था कलम टीम ने, लेकिन गेंदबाज खासे काम नहीं आ रहे। हर एक गेंदबाज आने के बाद बड़ा हिट लगा रहे बल्लेबाज। इस बार फ्रंट फुट पर गए थे, फुटवर्क का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन नाकामयाब हुए। गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल नीचे रही। जिस तरह से एक्सेप्ट कर रहे थे बल्लेबाज, उस तरह से जंप नहीं किया, गेंद ने नीचे रही। गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में। थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली होगी कलम टीम ने, क्योंकि हर एक गेंद के ऊपर चौके छक्के देखते हुए थोड़ी सी दिलों की धड़कनें कलम टीम की तेज जरूर होती होगी, लेकिन इस गेंद के बाद थोड़ी सी राहत, हल्की सी राहत मिली।
एज लगी और ये अंपायर की उंगली आसमान में, पहले विकेट का खात्मा, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज अक्षय पाटिल को। क्या शानदार इनिंग को अंजाम दिया था और इस वक्त अक्षय पाटिल मैदान के बाहर। थैंक यू। पहले विकेट का खात्मा हो चुका है। आउट होने वाले पहले बल्लेबाज हमने अक्षय पाटिल को देखा, जिन्होंने की 11 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए जितिन पाटिल, ये वाशिवली टीम के बल्लेबाज, इन्हें एक नंबर 3 पर मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। गेंदबाजी करते हुए अक्षय बदे ने 4 रन पहली गेंद के ऊपर जरूर खाए, लेकिन उसके बाद अपने आप को संभाला, कमबैक किया और गेंदबाजी करते हुए तीसरी गेंद के ऊपर विकेट निकाल रहा था बल्लेबाजी करने वाली अक्षय पाटिल का। दर्शकों की तादाद यहाँ पे बढ़ती हुई, रायगढ़ चैंपियन ट्रॉफी 2022, ये पहला साल है दोस्तों। अगर ट्रॉफी की तरफ देखोगे तो आपको बहुत सुकून महसूस होगा। और मैं कहूंगा जिसके गांव में ये ट्रॉफी जाएगी, उस दिन, उस रात, उस सुबह बहुत बड़ा जश्न होगा, क्योंकि ये ट्रॉफी पहली मर्तबा हमने इस तरह से ट्रॉफियां देखी है। पहली मर्तबा देखी थी हमने रायगढ़ प्रीमियर लीग के पहले सत्र में इसी तरह की ट्रॉफियां, लेकिन ये देखिएगा ये 8 ट्रॉफियां है, एक ही साइज, एक ही वेट की। और साइज और वेट छोड़िएगा, जिनकी ट्रॉफी है उनको हम भगवान देवता मानते हैं। राजेश शिव छत्रपति, इनकी ट्रॉफी दी जाएगी आपको। आकाश बदे इस वक्त फिर एक बार तैयार, दूर वाली छोर से पवार सर मेन अंपायर को क्रॉस करते हुए, एज लगी फिर एक बार, और ये देखेगा कोशिश, 2 बार इस तरह से कोशिश की गई और दोनों बार कैच छूटते हुए 4 रन मिले थे। और ये बिल्कुल सही संदेश नहीं है कलम टीम के लिए। थैंक यू। स्क्रीन पर हम देख सकते हैं क्या डाइव लगाई थी, बिल्कुल जॉन्टी रोड्स की याद दिलाई थी सुरेश रैना। जिस तरह से फील्डिंग करते हैं उस तरह से फील्डिंग करने का प्रयास हमने देखा और पूरी क्लियरिटी के साथ हमारी चल रही है पूरी टेक्नीशियन टीम। साईप्रीत लाइव के माध्यम से संदेश पाटिल और पूरी टीम का हम शुक्रिया करना चाहेंगे, क्योंकि क्या क्लियरिटी है, क्या यहाँ पे मैसेज जा रहा है देखने वालों को। इस बार आकाश बदे तैयार है गेंदबाजी के लिए, दूर वाली छोर से आकाश तैयार। फिर एक बार एज लगी है, इस बार विकेट कीपर गेंद के नीचे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं, लौटना पड़ेगा बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त नितिन पाटिल को निजी 4 रनों के ऊपर। थैंक यू। पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पे कलम टीम, जानती है खुद को अपने आप को बचाना है, यहाँ पे मेहनत करके खुद को बचाना है। और एक उर्दू में कहावत है दोस्तों कि तूफानों को आग दिखाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। यहाँ पे कोई मल्ला बचाने नहीं आने वाला है कलम टीम को, खुद को कोशिश करनी पड़ेगी, खुद को ताकत लगानी होगी। और वही ताकत लगाती हुई कलम टीम एक बेहतरीन प्रयास कर रही है। यहाँ पे विकेट गिरा जितिन पाटिल का, निजी 4 रन बनाकर, और टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 24 रन, 24 रन 2 विकेटों की नुकसान पर। नए बल्लेबाज 4 नंबर पर विनय पाटिल, डेड बॉल। विनय पाटिल इन्हें एक नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। आकाश बदे जिन्होंने 2 चौके जरूर खाए, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट भी उन्होंने अपने खाते में जोड़े हैं। बढ़िया स्ट्रोक लगाया और ये देखिएगा 30 यार्ड दायरे का खिलाड़ी कोशिश तो कर रहा था, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन को चीरते हुए, और एक चौवा आया इस ओवर में। डीजे ऑपरेटर बेहतरीन यहाँ पे संगीत सुनवा रहे हैं, और क्या आवाज है दोस्तों। कल से हम देख रहे हैं कि उनकी तारीफ करें उतनी कम है। बहुत कम मर्तबा ऐसी सिस्टम हमको मिलती है जहाँ पे दिल खुश हो जाता है और बहुत सारा यहाँ पे एंटरटेनमेंट हो जाता है दर्शकों का। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, टीम मीटिंग नहीं। कलम टीम
आने वाली गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। टीम का टोटल यहां पे 2 विकेटों के नुकसान पर 28 रन। 12 गेंदें और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। बारह गेंदे 29 रन 14.50 की औसत से चलना होगा। आगे रफ्तार पकड़नी होगी। साहिल बदे एंड फैमिली यहां पे कलम टीम द्वारा देखने को मिल रही है। साहिल बदे तीसरे नंबर के गेंदबाज। 12 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। सामने है बल्लेबाज प्रथमेश गायकर। साहिल बदे गेंदबाजी के लिए तैयार है। कलम और वाशिवली के बीच ये मुकाबला दोस्तों, क्या शानदार मुकाबला, और अंतिम गेंद तक ये मुकाबला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। काफी खूबसूरत मैदान है और रोशनाई में पूरी तरह से नहला चुका है ये मैदान। थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, दबाव जरूर है, लेकिन डरना मना है क्योंकि डर के आगे जीत है। यहां से अब डर गए तो मर गए, क्योंकि क्रिकेट में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैदान के अंदर उतरना चाहिए। क्योंकि यहां पे हरदम कहते हैं दोस्तों कि आपको अगर जीत स्टेट ड्राइव खेला था, 1 रन बनेगी, दूसरी रन के लिए दौड़ना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। धोखा हो सकता है लेकिन खराब थ्रो, खराब कलेक्शन, 2 रन कंप्लीट। तो बात कर रहे थे आपको अगर जीत की तरफ बढ़ना है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी और हौसलों के साथ, बुलंद हौसलों के साथ खेलना होगा। और कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारो, आसमान में भी सुराग हो सकता है। तो दोस्तों प्रयास करना चाहिए, यहाँ पे कोशिश आपकी बहुत बड़े मायने रखती है। यहाँ पे मिले 2 रन, टीम का टोटल 2 से बढ़ता हुआ 30 रन, यानी कि अब गेंदें बची 11 और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। ओ ये बिल्कुल लोअर फुल टॉस गेंद थी, नाकामयाब हुए और ये तीसरे अंपायर की मांग की गई है अंपायर द्वारा। और हमारे प्रीतम पाटिल सर यहाँ पे चेक करेंगे ये बीमर गेंद है, कमर के ऊपर है या फिर टेक्नीशियन हमें स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है। और हमारे प्रीतम पाटिल सर यहाँ पे देख रहे हैं ये बीमर है या फिर यस, थर्ड अंपायर की ओर से यहां पे नो गेंद करार दी गई। ये नो गेंद रहेगी, यानी कि 1 रन और बढ़ने वाली है और ये अगली गेंद फ्री हिट रहेगी, यानी कि अब 11 गेंदें और 26 रनों की जरूरत। ये छोटी छोटी गलतियां कलम टीम को एक एक कदम पीछे ढकेल सकती है। इस गलतियों को सुधारना चाहिए, क्योंकि गलतियां होती है इंसान से, लेकिन लगातार अगर वही गलतियां आप करते हो तो उस गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी होता है। अंतिम गेंदें बची है 11 और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। और गलतियां आपको क्रिकेट में बिल्कुल माफ नहीं की जा सकती। ये कोई फिल्म नहीं है सर, हम देखते हैं एक शॉट कंप्लीट करने के लिए फिल्म एक्टर को 10-10 बार रिटेक दिया जाता है, लेकिन यहां पे नहीं, 1 टेक एंड शॉट कंप्लीट। ये अच्छी गेंद डाली थी, ऑफसाइड में खेला है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन तो आसानी के साथ मिली और इससे ज्यादा कुछ नहीं। 1 से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन, यानी कि अब 10 अंतिम गेंदें और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। शानदार मुकाबला, एक तरफ कलम टीम छोड़ना नहीं चाहती इस मुकाबले को, तो दूसरी तरफ आग भरी बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही है वाशिवली टीम द्वारा। दोनों तरफ आग लगी है, लेकिन अंतिम एक को बाहर जाना पड़ेगा, एक को अंदर रहना पड़ेगा। देखना होगा किसमें कितना है दम, कौन है पानी कम, कौन जाएगा बाहर, कौन रहेगा अंदर। या अंदर बाहर का खेल थोड़ी ही देर में आपके सामने पर्दाफाश हो जाएगा। 10 गेंदें 25 रन। ये देखिएगा, शेपल होकर खेलना चाहते थे, अपील हुई थी, लेकिन कॉन्फिडेंस कम था अपील में और बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति हुई। 9 अंतिम गेंदें बची है, 25 रनों की जरूरत। मुकाबला अब बहुत ही पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है और दिलों की धड़कनें अब दोनों टीमों के सपोर्टर्स की बढ़ती हुई नजर आएगी। दर्शकों की निगाहें पूरी तरह से मुकाबले के ऊपर लगी हुई है, कौन जीतेगा, क्योंकि एक पटरी पर 2 ट्रेन, एक जंगल में 2 शेर और एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकती। एक को तो बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन सवाल कौन सी टीम बाहर रहेगी, कौन मनाएगा जीत का जश्न, कौन मनाएगा हार का मातम, यह आने वाला वक्त बताएगा।
ये लोअर फुल टॉस गेंद थी और ये बाउंड्री लाइन के बाहर, नंबर आए 4। जावा नाव त्याच ऐकले, भले भले जाग्यावर बसले, काही जागीच खाली खचले, पण मराठी गालत हसले, नाव त्याच है शिवाजी राजे भोसले, अरे नाव त्याच। थैंक यू। 8 गेंदे 21 रनों की जरूरत है। एन मौके पर चव्वा आया था बल्लेबाज के बल्ले से, विजय पाटिल के बल्ले से। बढ़िया स्ट्रोक हवा में खेला है, खिलाड़ी गेंद के पीछे है। ओ माय गॉड, यहां से क्या ड्रॉप, दूसरी रन कंप्लीट या रन आउट का खतरा। और ये देखिएगा विकेट जाएगी, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को, लेकिन कैच तो ड्रॉप हुई थी और इस पर मिली 1 रन, यानी कि 7 अंतिम गेंदें बची है और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। कलम टीम भी दिल जान खून पसीना एक करती हुए मैदान के अंदर 2-2 हाथ करती हुई नजर आ रही है वाशिवली टीम के खिलाफ, और वाशिवली टीम भी मुकाबला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इनायक नंबर 5 पर कौन से बल्लेबाज को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वाशिवली टीम के, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। 5वें नंबर पर बल्लेबाज मैदान में दाखिल होने वाला है, लेकिन बहुत जिम्मेदारी भरी इनिंग खेलनी होगी। बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त प्रारंभिक बल्लेबाज प्रथमेश गायकर जब तक मैदान में है तब तक कलम टीम राहत की सांस नहीं ले सकती, क्योंकि प्रथमेश गायकर ने जीत की उम्मीदें, जीत का दिया जलाया है वाशिवली टीम के सपोर्टर्स के दिलों में। क्या वो जीत के सपने को पूरा कर पाएंगे प्रथमेश, या फिर गेंदबाज अपने सपनों को पूरा करेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जलजला है मैदान के अंदर, क्रिकेट में वॉर चल रहा है। यहां पे मैदान तालिबान बन चुका है, क्योंकि जरूरत है 7 गेंदों के ऊपर 20 रनों की। सात गेंदे 20 रन। गेंदबाज साहिल बदे तैयार है। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी रहेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी। बढ़िया स्ट्रोक खेला, स्टेट ड्राइव, नो डाउट दिस इज द मैक्सिमम एंड ब्यूटीफुल स्ट्रोक, 6 रन। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे। 6 रन आए और टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो बना है 43 रन, 43 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब गेंदें बची है 6 मात्र और जीतने के लिए जरूरत है 15 रनों की। क्या जबरदस्त जलजला है क्रिकेट का, इसे कहते हैं दोस्तों क्रिकेट। क्रिकेट में इस तरह से मुकाबले होंगे तो पैसा वसूल होता है दर्शकों का। दर्शकों को कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे कोई लेना देना नहीं होता। क्रिकेट लास्ट मोमेंट तक जाएगा, इससे बड़ी बात दर्शकों के लिए कोई नहीं होती। और वही लास्ट मोमेंट पर, लेकिन ज्यादा टीम मीटिंग मत लीजिएगा, क्योंकि हमें भी पूरी तरह से आज पूरा लॉट्स खत्म करना है। माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हुई है। ऐसे क्रूशियल मोमेंट में हमारी तरफ से भी गलती होना बहुत यहाँ पे मायने रखता है, तो मैं सभी दर्शकों की माफी मांगना चाहूंगा। 6 गेंदें अंतिम बची है और जीत के लिए जरूरत है 14 रनों की, क्योंकि रन बने हैं इस वक्त 43 रन। अंतिम गेंदबाज किसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये ओवर है, वो डेथ ओवर है। ये डेथ ओवर है और यही ओवर यहां पे फैसला करेगी कलम टीम के घर वापसी का या फिर अगले सफर के लिए उनका क्या मुकाम रहता है। ये ओवर डिपेंड करेगी पूरी तरह से। 6 अंतिम गेंदें, 14 रनों की जरूरत, यानी कि 14.00 के औसत से जीतने के लिए रनों की जरूरत। 12वें खिलाड़ी देखिएगा खड़े हो चुके हैं आप कलम टीम के, और पीछे जो वाशिवली टीम के 12वें खिलाड़ी की दिलों की धड़कनें भी अब तेज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, खेलने वाले से ज्यादा देखने वालों का दिमाग में बहुत ज्यादा कांटे चुभते हैं, क्योंकि बहुत मर्तबा हमने ऐसे देखा है।
1000 प्लस यहाँ पे दर्शक यहाँ पे YouTube लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों कहीं मत जाइएगा, ये 6 गेंदें तो जरूर देखिएगा। मुकाबला है, एक तरफ करजत तहसील और दूसरी तरफ खालापुर तहसील, एक तरफ कलम टीम है तो दूसरी तरफ वाशिवली टीम। गेंदबाज की बात करें प्रसाद बदे, बदे एंड फैमिली टीम ने अभी तक मोर्चा संभाला है कलम टीम का, और यह अंतिम गेंदबाज प्रसाद बदे के हाथ में गेंद नहीं, कप्तान ने किस्मत सौंपी है कलम टीम की। और सामने है बल्लेबाज सतीश शिंदे। 6 गेंदे 14 रन। पहली गेंद, अच्छी गेंद और ये देखिएगा रन आउट तो जरूर हुए हैं लेकिन स्ट्राइक मिली है इस बार प्रथमेश गायकर को। जैसे कि हमने देखा जिसको स्ट्राइक मिलनी चाहिए बिल्कुल उसी को स्ट्राइक मिली थी। डीजे को रोकना चाहूंगा इस वक्त, अगर मैं ये बात कहूंगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगी। अभी अभी जो रिलीज हुई मराठी फिल्म थी पावन खिंड, उसमें बाजी प्रभु देशपांडे ने कहा था कि राजे लाख मेले तरी चालतील परंतु लाखाचा पोशिंदा जिवंत असला पाहिजे। त्या उक्तीप्रमाणे यावेळेला विकेट माझी गेली तरी चालेल परंतु प्रथमेश गायकर याची विकेट मात्र मैदानामध्ये राहणं गरजेचं आहे। या निव्वळ एक प्रांजल मतानं विकेट टाकली सतीश शिंदे यानं आणि इनायक नंबर 6 वर समीर पाटील। तो समीर पाटिल अंतिम गेंदे बची है 5 और जीतने के लिए अब भी 14 रनों की जरूरत है। क्या होगा इस मुकाबले का हर्ष? सामने है बल्लेबाज प्रथमेश गायकर। मैंने पहले ही कहा था जीत की उम्मीद, जीत का दिया जला है वाशिवली टीम के दिलों में इसी बल्लेबाज ने, और उस सपने को पूरा कर पाएगा ये प्रथमेश या फिर उस सपने को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर देगी गेंदबाजी करने वाली कलम टीम, ये तो वक्त बताएगा। काफी गर्माहट मुकाबले में, और गेंदबाज फिर एक बार प्रसाद बदे तैयार है। ऐसा मुकाबला होता है तो बहुत मजा आता है, एंटरटेनमेंट ना बहुत होती है दर्शकों की, और हमको मजा आता है लेकिन सपोर्ट करने वालों की दिलों की धड़कन तेज होती है। प्रकाश अष्टमकर सर, ये अच्छी गेंद और एक गेंद डॉट, यानी कि अब 4 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। प्रकाश अष्टमकर सर है जो अलीबाग से है डांसिंग अंपायर, उनका भी जलवा आपको जरूर देखने को मिलेगा आज की रात में, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रायगढ़ अंपायर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और उनके ही ओर से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है प्रसाद बदे की, तारीफ करना चाहूंगा। 2 गेंदे अभी तक फेंकी है, कोई रन नहीं, एक नो गेंद रनआउट के रूप में एक विकेट भी मिला था उन्हें। गेंदबाज तैयार, ओ शरीर से बहुत दूर फेंका था, प्रथमेश गायकर को भी जगह पर खड़ा कर दिया है। गेंदबाज इस वक्त प्रसाद बदे यहां पे अपना हुनर काबिलियत यहां पे पेश करते हुए। 3 अंतिम गेंदे 14 रनों की जरूरत। दर्शक खड़े हो चुके हैं, प्रथमेश गायकर जगह पे खड़े हैं, स्ट्राइक में हैं, फिर भी कुछ नहीं बन पा रहा है। इसका बहुत ही बड़ा यहां पे कष्ट हो रहा है दर्शकों को, सपोर्टर्स को। अंतिम 3 गेंदें बची है और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। स्लोअर टाइप की गेंदबाजी यहां से सर अगर ये टीम जीती है कलम टीम, तो मैं कहूंगा शेर का जो हिस्सा है वो इस गेंदबाज का रहेगा प्रसाद बदे का, क्योंकि 2 अंतिम गेंदें बची है और 14 रनों की जरूरत। यहां से मैजिकल क्रिकेट अगर होता है तो ही यहां से बच सकती है टीम वाशिवली, नहीं तो इस मुकाबले में जीत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है इस वक्त कलम टीम। क्या शानदार गेंदबाजी की है प्रसाद बदे ने, वाकई तारीफे काबिल। दूर वाली छोर से फिर एक बार प्रसाद तैयार, फुल टॉस गेंद, छक्का जरूर आया, देर आया लेकिन दुरुस्त नहीं आया, क्योंकि अंतिम एक गेंद बची है और जीतने के लिए मेरे ख्याल से 8 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग है, मैजिकल क्रिकेट। अगर यहां से मैं कहूंगा वाशिवली टीम को कोई बचा सकता है तो खुद भगवान। यहां से आसान तो बात नहीं होगी, अगर कोई खराब गेंद नो गेंद हो उसके ऊपर छक्का चौवा आ जाए तो शायद
ये चमत्कार बहुत कम मर्तबा देखने को मिलता है। और जहां तक मेरे ख्याल से प्रसाद बदे की बात करें तो वाकई तारीफ काबिल गेंदबाजी की है उन्होंने। तो ऐसे क्रुशल मोमेंट के ऊपर मेरे ख्याल से गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो देखना होगा क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अंतिम एक गेंद और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार, प्रसाद की अंतिम गेंद और इसी के साथ नंबर आए 4 और कलम टीम ने अपना सफर आगे जारी रखा है और इस टूर्नामेंट को फुल स्टॉप दिया है वाशिवली टीम ने। दोनों टीमों को कलम टीम को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा और वाशिवली टीम को नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए, क्रिकेट के लिए बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा। दोनों टीमों से दरख्वास्त है कि शेक हैंड करके मैदान छोड़े। काफी अच्छा परफॉर्मेंस, गणपति बापा मोरिया का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ पे कलम टीम खुशी के साथ मैदान के बाहर लौटी हुई। वाशिवली संघाचा कर्णधार आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे आणि यानंतरचा सामना कानपोली संघ आपण नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेला आहे। स्टेजच्या समोरून आपण एंट्री करायची आहे।